Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I'm going to explain you chapter 3 of computer. The chapter name is working with tables. अब हम स्टार्टिंग का पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ. अब हम वहाँ पर चलेंगे जहाँ से हमने लास्ट क्लास एंड किया था. यहाँ तक मैंने कल आपको पढ़ाया था. इसके आगे से मैं कंटिन्यू करूँगी. रीसाइजिंग टेबल. अभी तक हम ये देख रहे थे कि कैसे टेबल बनाते हैं, कैसे इसको एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. अब हम रीसाइज कैसे करते हैं वो देखेंगे. You can increase or decrease the size of a table manually by using table's resize handle, but Word also offer ready-made solution to resize the table. Resizing of a table can be done by AutoFit option that offers flexibility to automatically resize the column width based on different criteria. You can increase or decrease the size of the table manually. आप किसी भी टेबल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं टेबल रीसाइज हैंडल की हेल्प से. द वर्ड ऑल्सो ऑफर्स रेडीमेड सोल्यूशन. और MS वर्ड जो है वो आपको और रेडीमेड सोल्यूशन देता है टेबल्स के लिए, जिसे आप टेबल को रीसाइज कर सकते हैं. रीसाइजिंग ऑफ अ टेबल कैन बी डन बाय ऑटोफिट ऑप्शन. और इस रीसाइजिंग के लिए ऑटोफिट ऑप्शन यूज किया जाता है. यह यू कैन सी ऑटोफिट ऑप्शन that offers flexibility to automatically resize. और ये flexibility प्रोवाइड करता है टेबल को रीसाइज करने के लिए, उसी कॉलम को विड्थ करने के लिए, कॉलम विड्थ के लिए बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया. उसके डिफरेंट क्राइटेरिया हैं. देखिए कंटेंट में, विंडो में और कॉलम विड्थ में. यू कैन सेट द टेबल विड्थ बेस्ड ऑन द विंडो साइज to or convert it back to use fixed column width. और आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेट द टेबल विड्थ. आप टेबल की विड्थ को, चौड़ाई को सेट कर सकते हैं विंडो साइज पर और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पहले टू यूज फिक्स्ड कॉलम विड्थ, और उसको कन्वर्ट करके यूज्ड पहले की कॉलम विड्थ में भी प्रीवियसली ले जा सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट दिया है, click on the drop down arrow to of AutoFit button in the cell size group on the layout tab. सबसे पहले हमें क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो जो कि ऑटोफिट बटन पर होता है सेल साइज में. लेआउट टैब के सेल साइज ग्रुप में ऑटोफिट बटन होता है जिस पर क्लिक करने पर हमें एक ड्रॉप डाउन एक मेन्यू शो होता है. सेकेंड है इट विल डिस्प्ले द 3 ऑप्शन. ये हमें 3 ऑप्शन शो करता है. कौन कौन से? फर्स्ट है आपका ऑटोफिट कंटेंट्स. ऑटोफिट कंटेंट्स में क्या होता है, इट एडजस्ट द कॉलम विड्थ अकॉर्डिंग टू द डाटा एंटर्ड. जो भी डाटा आपने एंटर किया है सेल में, उस कॉलम में, उसकी विड्थ को एडजस्ट करने के लिए होता है ऑटोफिट कंटेंट. और नेक्स्ट है आपका ऑटोफिट विंडो. ऑटोफिट विंडो क्या कहते हैं, सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन विल एडजस्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू द मार्जिन सेट ऑन अ विंडो. और ये मार्जिन को सेट करता है. इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम टेबल की मार्जिन को सेट कर सकते हैं विंडो पर. नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड कॉलम विड्थ. ये ऑप्शन किस लिए यूज होता है, द कॉलम विड्थ गेट्स फिक्स्ड एंड टेक्स्ट इज रैप्ड इन द सेम सेल. इसमें कॉलम विड्थ, द कॉलम विड्थ गेट्स फिक्स्ड, उसकी विड्थ को फिक्स करता है एंड द टेक्स्ट इज रैप्ड इन द सेम सेल. और टेक्स्ट रैप हो जाता है उसी सेल में. व्हेन यू क्लिक ऑन द टेबल you notice a plus sign at the upper left corner. This is called table move handle which is used to move a table. ये साइन आपको शो होता है टेबल पर जो कि यूज होता है. दिस इज कॉल्ड टेबल मूव हैंडल. इसे कहते हैं टेबल मूव हैंडल.
इसे बोला जाता है। इसकी हेल्प से आप अपने टेबल को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। A small hollow square at the bottom right corner of the table is called table resize handle. The handle is used to resize the table. और ये जो आपको दिखता है ये साइन, ये आपका यूज होता है, स्क्वायर बॉक्स आपका यूज होता है टेबल रीसाइज करने के लिए। ये टेबल रीसाइज हैंडल के नाम से इसे जाना जाता है और ये टेबल को रीसाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है आपका इंसर्टिंग कॉलम्स एंड रोज इन अ टेबल। अब टेबल में हम कॉलम और रोज को कैसे इंसर्ट करते हैं। While creating and making entry in a table, you might need to add column and row in between. Word provides the facility to add new column to right and left of any existing column and insert rows above or below the selected row. While creating and making entry in the table, जब हम टेबल में एंट्री करते हैं, यू माइट नीड टू ऐड कॉलम एंड रो, आपको कॉलम और रो ऐड करना पड़ता है। उसके बीच में वर्ड क्या प्रोवाइड करता है, आप न्यू कॉलम और रो को इंसर्ट कर सकते हैं, अबव भी बिलो भी। रो को सेलेक्ट करके आप उसके साइड में ऊपर नीचे अपने अकॉर्डिंग टू चॉइस कॉलम या रो को ऐड कर सकते हैं। कैसे करना है, फर्स्ट पॉइंट है आपका टू ऐड अ न्यू कॉलम, सेलेक्ट द कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन इट्स टॉप बॉर्डर। टू ऐड अ न्यू कॉलम ऐड करने के लिए सेलेक्ट द कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन इट्स टॉप बॉर्डर। टॉप बॉर्डर में से सेलेक्ट द कॉलम बाय क्लिकिंग ऑन इट्स टॉप बॉर्डर। कॉलम को सेलेक्ट करना है बॉर्डर साइड पर, टॉप साइड पर उसको सेलेक्ट क्लिक करके adjacent to which you want to insert a new column, और उसके नियर आप क्लिक करेंगे जहां पर आपको इंसर्ट करना है न्यू कॉलम। द टेबल टूल टैब अपीयर्स ऑन द रिबन, और रिबन में आपको टेबल टूल टैब शो होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लिक ऑन लेआउट टैब अंडर इट। उसके लेआउट टैब में हम क्लिक करेंगे। सेलेक्ट इधर द इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट बटन इन द रो एंड कॉलम ग्रुप, और रो और कॉलम ग्रुप में से आपको लेफ्ट अगर इंसर्ट करना है तो लेफ्ट क्लिक करेंगे, राइट इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करेंगे आप रो या कॉलम को ऐड करने के लिए। An empty column gets inserted in the table as per the chosen option, और जो भी आपको जहाँ पर भी आपने चूज किया है वहाँ पर एक एम्प्टी कॉलम अपीयर हो जाएगा। सिमिलरली सेलेक्ट अ रो एंड देन क्लिक ईदर ऑन द इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो बटन इन द रो एंड कॉलम ग्रुप ऑन द लेआउट टैब टू इंसर्ट अ न्यू रो। अब न्यू रो या कॉलम को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कहाँ पर आपको उसको इंसर्ट करना है, अबव या बिलो, उसको आप सेलेक्ट करेंगे बटन में से, और फिर उसके बाद जो कि आपका लेआउट टैब में होता है उसमें से सेलेक्ट करके आप उसको चूज करके ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मैं कल इसके आगे से कंटिन्यू करूंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।